विद्यार्थियों सुप्रभात। कैसे हैं आप? कक्षा 7 हिंदी माध्यम, विषय है गणित। आपका चैप्टर नया शुरू हो रहा है, 7वां, त्रिभुजों की सर्वांग समता। ओके, देखिए सर्वांग समता का मतलब क्या होता है। सर्वांग समता, सभी अंग समान। ओके, सभी अंग समान। अब देखिए जैसे आपकी जो है पासपोर्ट साइज की फोटो है, आप लोग काम में लेते हैं फॉर्म में लगाने के लिए। तो देखिए 2 या 3 पासपोर्ट साइज या 4 पासपोर्ट साइज फोटो हैं। उसमें देखिए आपके सभी आँख की, नाक की, कान की, मुंह की, चेहरे की आकृति समान होती है उसमें। तो ये एग्जाम्पल जो है सर्वांग समता का सबसे अच्छा उदाहरण है। एक ही कंपनी के बिस्कुटों का जो पैकेट होता है उसमें बिस्कुट निकलते हैं, वे भी जो है सर्वांग समता का एग्जाम्पल है। एक ही तरह की ग्रोसरी या एक ही कंपनी के कई उत्पाद होते हैं, जैसे कटोरी, बेलन, चकला, एक ही कंपनी के कप प्लेट, ये सारे जो हैं सर्वांग समता के एग्जाम्पल हैं। अब देखो, अब आता है रेखाखंडों की सर्वांग समता। यदि 2 रेखाएं लंबाई में या उनकी माप समान है, 2 रेखाओं की, तो वे रेखाएं जो है सर्वांग सम कहलाएंगी। 2 रेखाओं का माप समान है तो वो सर्वांग सम रेखाखंड कहलाएंगे बच्चों। अब देखो सर्वांग समता को अपन ऐसे भी अपन परिभाषित कर सकते हैं, जिन 2 आकृतियों का, जिन 2 या 2 से अधिक आकृतियों का माप और आकार समान है, वो सर्वांग सम आकृति कहलाती है। सभी अंग समान होते हैं। ऐसे देखो बच्चों, 2 कोण हैं। 2 कोण यदि आपस में समान है, 40 डिग्री के, 30 डिग्री के, 60 डिग्री के 2 कोण हैं, तो वे भी जो है सर्वांग सम कोण कहलाएंगे। अब देखो, अब आता है त्रिभुजों की सर्वांग समता। अब देखिए बच्चों, त्रिभुजों के जो है आपने पढ़ा होगा, त्रिभुज सरल रेखाओं, 3 सरल रेखाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ओके, तो देखो त्रिभुज के जो है 6 अवयव हैं, 3 शीर्ष, 3 भुजा और 3 कोण। अगर 6 अवयव, तीनों शीर्ष, तीनों भुजाएं और तीनों कोण अगर समान हैं तो वो त्रिभुज जो है सर्वांग सम कहलाता है। लेकिन गणितज्ञों ने, बुद्धिजीवियों ने कुछ ऐसे प्रतिबंध लगाए, ऐसे प्रतिबंध स्थापित किए जो अपन आगे अध्ययन करेंगे आगे आने वाले समय में, कि अगर कोई से भी 3 प्रतिबंध अगर 2 त्रिभुजों में समान होते हैं तो अपन कैसे बाकी जो है अन्य अवयवों को समान करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उस अपन निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज जो हैं 2 या 2 से त्रिभुज सर्वांग सम है। खैर अपन आगे बढ़ेंगे क्या प्रतिबंध है वो, लेकिन अभी आपको जो है प्रश्नावली 7.1 करा रहा हूं मैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न कथनों को पूरा कीजिए। 2 रेखाखंड सर्वांग सम होते हैं यदि उनके माप समान हैं। ओके, यदि माप समान है, इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स में आ जाएगा बच्चों। 2 सर्वांग सम कोणों में से एक की माप 70 डिग्री है तो दूसरे की माप कितनी होगी? दूसरे की भी 70 डिग्री होगी। इसमें रिक्त स्थान में 70 डिग्री आ जाएगा बच्चों।
प्रश्न संख्या भाग सी है, जब हम एंगल ए कोण ए बराबर कोण बी लिखते हैं तो वास्तव में अर्थ होता है सर्वांग सम कोण ए। दोनों ए व बी कोण जो है सर्वांग समता का बोध कराते हैं ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है बच्चों, वास्तविक जीवन संबंधित सर्वांग सम आकारों के कोई दो उदाहरण दीजिए। मैंने आपको इतने सारे उदाहरण दिए आपको मैंने। एक ही कंपनी के बिस्कुटों का पैकेट है, उसमें बिस्कुट निकलते हैं, उस पैकेट में बिस्कुट जो सर्वांग सम आकृति के होते हैं। एक ही कंपनी की जो है ब्लेड है, एक ही कंपनी के जो है सोसर, कप प्लेट, थाली, बर्तन जो भी कुछ होता है, कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। एक ही कंपनी के जो है एक ही रेंज के, एक ही वैरायटी के जो है सूटकेस, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप लोग। तो मैंने बता दिया आपको, कोई दो एग्जाम्पल इसमें लिख दीजिए आप। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, यदि सुमेलन ए बी सी इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड FED के अंतर्गत त्रिभुज ABC। अब देखो ये जो चिन्ह है ये सर्वांग समता का चिन्ह होता है। दो समांतर लाइन से ऊपर टेढ़ी लाइन जो है ये सर्वांग समता का चिन्ह होता है। अपने को प्रश्न संख्या 3 हल करनी है। अपने को क्या दिया, अपने को ABC डबल एरो FED अर्थात त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज FED के। ओके, त्रिभुजों के सभी संगत सर्वांग सम भागों को लिखिए। अब देखिए इसके सर्वांग सम भागों को अपने को लिखना है। तो देखिए भुजा, अपन पहले लेते हैं भुजा AB बराबर भुजा FE। ओके, भुजा BC बराबर भुजा ED। तीसरी भुजा क्या हो जाएगी, भुजा AC बराबर भुजा FD। ओके, अब देखो कोण एंगल A बराबर एंगल F के हो जाएगा, और देखो एंगल B बराबर किसके हो जाएगा, एंगल E के हो जाएगा, और देखिए एंगल C बराबर किसके हो जाएगा, एंगल D के हो जाएगा। और देखिए शीर्ष, अब मैं शीर्ष ही ले रहा हूं। देखो A शीर्ष किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, A शीर्ष दोनों त्रिभुजों में F के हो जाएगा, और देखो B शीर्ष जो है E के हो जाएगा, और शीर्ष C जो है D के हो जाएगा। ये सभी जो है अंग आ गए त्रिभुजों के। दोनों त्रिभुजों के 6 भाग होते हैं, ये मैंने लिख दिया आपको। प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है, यदि त्रिभुज DEF सर्वांग सम है त्रिभुज BCA के हो तो त्रिभुज BCA के उन भागों को लिखिए जो निम्न के संगत हों। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 बता रहा हूं आपको मैं।
संख्या 4 त्रिभुज DEF सर्वांग सम है त्रिभुज BCA के। तो देखिए बच्चों, तो त्रिभुज BCA के उन संगत भावों को लिखिए, BCA के संगत भाव लिखिए जो निम्न के संगत हो। पहला है एंगल E, एंगल E किसके हो जाएगा? अब देखो एंगल E जो है एंगल BC के हो जाएगा, एंगल C के हो जाएगा। दूसरा है रेखाखंड EF, रेखाखंड EF किसके हो जाएगा? रेखाखंड CA के हो जाएगा बच्चों, EF और CA। ओके ठीक है। और एंगल F किसके हो जाएगा? तीसरा है एंगल F किसके हो जाएगा बच्चों? ये एंगल F किसके हो जाएगा? एंगल A के हो जाएगा, तीसरा है ना ये। और देखो चौथा है DF, रेखाखंड DF भुजा DF किसके हो जाएगा बच्चों? DF, D और F किसके हो जाएगा? BA के हो जाएगा, BA भुजा के हो जाएगा। ये मैंने संगत बार लिख दिए हैं। ये आपकी प्रश्नावली 7.1 फिनिश होती है आपकी। कल मैं आपको त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए प्रतिबंध बताऊंगा मैं। ओके, जो प्रतिबंध होते हैं उनको अपन कल सीखेंगे और अपन जो है सवालों को हल करेंगे। ओके ठीक है।